जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। आज मेरे पास एक सवाल आया है कि लड्डू गोपाल की अगर मूर्ति खंडित हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए। लड्डू गोपाल खंडित हो गए हैं तो ये बहुत ही बुरा माना जाता है। और लड्डू गोपाल अगर खंडित हो गए हैं तो उसके बाद सबसे पहले आपको उनसे क्षमा मांगनी चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि हमारी सेवा में या किसी चीज़ में या हमसे ही भूल बस ऐसा होता है कि लड्डू गोपाल हमारे हाथों से ही खंडित हो जाते हैं, या फिर उनकी मूर्तियों में चोट आ जाती है, कुछ नुकसान हो जाता है, टूट जाती हैं। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं कभी भी, तो आपको पहले उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्षमा याचना करना चाहिए। उसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ मूर्ति का विसर्जन कर देना चाहिए। मूर्ति का विसर्जन करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि कोई भी खंडित मूर्ति आप घर में रखेंगी तो उससे सिर्फ़ और सिर्फ अशुभ चीज़ें ही होती हैं, वो बिल्कुल सही नहीं होता है। लेकिन मूर्ति को विसर्जन ही करना चाहिए। बहुत लोग क्या करते हैं कि किसी मंदिर या पेड़ के नीचे मूर्ति को रख देते हैं, वहीं छोड़ देते हैं, तो वो बहुत ही कष्टदायी हो सकता है, बहुत ही अशुभ होता है। उससे घर में और भी आपकी नुकसान होने लगेंगे, और भी चीज़ें ऐसी होने लगेंगी। तो इस तरह की चीज़ें आप नहीं कीजिए। कोई अगर करता है उसको भी मना कीजिए, क्योंकि ऐसे बहुत लोग करते हैं कि रोड के किनारे रख देते हैं मूर्तियों को। कोई भी भगवान जी की मूर्ति हो, फ़ोटो हो, कुछ भी हो, तो वो लोग मंदिर या पेड़ के नीचे मूर्ति ऐसे छोड़ के चले जाते हैं। तो उससे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा आपके घर पे। तो इसीलिए हमें पहले यही करना चाहिए कि माफ़ी मांगिए। उसके बाद अगर आपसे किसी भूलवश हुआ हो तो उनसे आप क्षमा याचना कीजिए। और सबसे बड़ी बात कि मूर्तियों को विसर्जित ही कर देना चाहिए। तो आप अगर आपको मेरी बातों से समझ में आया हो कि मूर्ति को खंडित हो जाए तो कैसे कैसे विसर्जन करना चाहिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ऐसा ही करेंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों।